आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है दोस्तों। हम सभी को पता है भारत के पास कथा साहित्य का स्वतंत्र इतिहास है। हमारे देश भारत में कथा साहित्य का स्वतंत्र इतिहास है। ये इतिहास, ये प्राचीन साहित्य अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। यही वजह है कि दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर भारत की गहरी छाप इतिहासकारों को मिलती है। उसके साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों को ही हम देखें तो ये भारतीय कथा साहित्य विश्वव्यापी है। भारतीय रामायण किसी न किसी रूप में दक्षिण एशियाई देशों की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा बन चुकी है। आज के टॉपिक पर हम आते हैं। आज का टॉपिक राम मंदिर का विवाद। ये कैसे हुआ, कब क्या हुआ, आइए धीरे धीरे करके हमको वीडियो के ऊपर आपको बताते जाए। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कारसेवा का आयोजन किया। वो राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसला में जो रिजल्ट आया था उनमें से 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि है वो तीनों भागों में विभाजित किया जाएगा जिसमें 1/3 1/3 रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाना था और 1/3 जमीन अखाड़ा घर के लिए दिया जाना था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ ज़मीन देने का भी आदेश दिया। साथ ही पीएम ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ ज़मीन भी ट्रस्ट को दी जाएगी। अब राम मंदिर का पूरा काम खत्म हो चुका है। आइए जानते हैं आगे क्या हो रहा है। अयोध्या ज़मीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। मगर क्या आपको पता है इस विवाद के नींव कब पड़ी? अयोध्या में विवाद के नींव करीब 400 साल पहले पड़ी थी जब वहां मस्जिद का निर्माण हुआ। आइए आपको बताते हैं अयोध्या में विवाद कब से शुरू हुई और कब तक क्या हुआ। साल 1528 में मुग़ल बादशाह बाबर ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदुओं का दावा है कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पहले एक मंदिर था। साल 1853 से लेकर 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेज प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर
और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दे दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियों वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियों हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट को नायर ने दंगे और हिंदुओं की भगवानों के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इस विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 त्रिमोही आखड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 बीजेपी, बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठन को लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़के गए, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गंवाना पड़ा। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसला में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आज्ञान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोज़ाना सुनवाई शुरू हो गई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामला की सुनवाई पूरी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। माना जाता है कि किसी धर्म और किसी संस्कृति के प्रसार में बड़ी भूमिका होती है कि राज सत्ता की। प्राचीन भारत में भारतीय राजाओं ने अपना साम्राज्य फैलाकर दूसरे देशों पर आधिपत्य किया, लेकिन भारतीय साहित्य का दूसरे देशों में प्रसार करना प्राचीन भारतीय शासकों की मुख्य प्राथमिकताओं में नहीं रहा, बल्कि ऐसा करने में अहम भूमिका रही उस दौर की व्यापारियों और यात्रियों की। तो दोस्तों, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। राम मंदिर का जो विवाद हुआ था, अभी तो राम मंदिर का विवाद पूरा मिट चुका है। राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो गई। देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए समर्पित होगा 24 जनवरी को, ये भी डेट आ चुका है। तो बस इतना ही कह करके मैं यहाँ से आपसे विदाई लेता हूँ। जय श्री रामचंद्र की जय हो।
वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्ते दोस्तों।